सच्ची लगन। वजीहा नदीम, कराची। ओ बेवकूफ़, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो। हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी किले की तरह किताबों में दिमाग खराब करती रहती हो। रीबा ने सारिया को अपनी बदतमीजी का निशाना बनाया। सारिया क्लास की संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तालिबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय इसे पढ़ने में सिर्फ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक जोर और शोर से एटम पर लेक्चर दे रहे थे। इस दौरान भी तलबा बातों में मसरूफ थे। मारिया और आमना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूंछें बनाने में मसरूफ थीं। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने के बजाय कायदे आज़म के 14 निकात बढ़ा रही थी। अलीना का ध्यान खाने की तरफ था। जारी है, बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहान की बातों में लगे हुए थे। इसी बदतमीजी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। छठी के बाद सारिया घर पहुंचकर निढाल सी सोफे पर गिर गई। अम्मी बोले, सारिया बेटा क्या हुआ, खाना तो खा लो। सारिया गुस्से से बोली, अम्मी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। सिवाय खेल तमाशे के वहां और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मिस की कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सारिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। शाम को उम्मी सारिया के पास गईं, जो ट्यूशन जाने के बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। उम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर और लोग जहालत के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी। सारिया, बात सारिया की समझ में आ गई। सारिया ने अहद किया कि वो न खुद इल्म से पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। इसने अगले दिन से ही इल्म फैलाओ मुहिम का आगाज कर दिया और कुछ दिन बाद ही इसका बहुत अच्छा नतीजा सबके सामने आया। सारिया की जमात की तालिब इल्मों का सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।